अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज फिर से बिजली महकमे की। मुख्यमंत्री ने आज सीधे तौर पर कह दिया कि बिजली निर्बाध तरीके से हर मौसम में मिलनी चाहिए, ना पैसे की कमी है ना फंडिंग की। उन्होंने ओवर बिलिंग को लेकर भी और ट्रिपिंग को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। ये दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार शर्मा लगातार फायर हो रहे थे अधिकारियों पे। वो कह रहे थे अब समय आ गया सुदर्शन चक्र, कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। जो काम करेगा वो टिकेगा, जो नहीं तो उसको हर तरीके की कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पिछले 2 दिनों में क्या कहा मंत्री ए.के. शर्मा ने, उसको सुनिए। फिर उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ी बात कही है और आज जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें भी आंकड़े रखे गए कि सरप्लस बिजली, जो हर तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं बिजली की व्यवस्था खराब है और जर्जर कर दी है पिछले 8 सालों में, उसका एक पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया गया है। तो पहले ए.के. शर्मा के वो बयान जो सुर्खियों में है। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 2012 से 2017 तक हर साल अधिकतम जो बिजली दी जाती थी वो 12,000-13,000 मेगावाट हुआ करती थी। 2012 में 12,000 मेगावाट, 13 में 13,000 मेगावाट, बढ़ते बढ़ते 16 में कुछ 15,000 मेगावाट तक गई थी। उनके 5 सालों का औसत जो था वो 13,000 मेगावाट का होता है और हम लोग 31,000-30,000 मेगावाट पिछले 3 साल से लगातार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजली वर्तमान में दी जा रही है और इतना ही नहीं, पूरे देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा बिजली, लगभग 1.25 गुना 1.5 गुना बिजली हम लोग दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव को अगर ये दिखाई नहीं देता है, अगर पहले वो जीएनपुर आए हो, अब उन्हें लाइट आज नई लगी हुई नहीं दिखाई दे, आपको क्या लग रहा है, नहीं लगी है कि नहीं लगी? नहीं लगी है। हम तो यहाँ 87-88 से आते हैं और कभी भी शाम को हम बिजली देखे नहीं थे। और सुधार हुआ है, आप खुद कह रहे हैं सुधार हुआ है, मीडिया और जनता सभी लोग कह रहे हैं सुधार हुआ है। हमें स्वयं इस सुधार से संतोष नहीं है। हम चाहते हैं कि 24 घंटे निर्बाध बिजली दिया जाए। बिजली पे इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, तो बिजली कटनी ही नहीं चाहिए। ये हमारा सोच है, ये हमारा स्टैंडर्ड है और उसके चलते हम अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं, विभाग को टाइट कर रहे हैं और उसका अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में अवश्य आएंगे। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा था, ये आजमगढ़ में कल अरविंद शर्मा थे और उन्होंने ये आंकड़े रखे। अब सुनिए, जब उन्होंने अधिकारियों की क्लास ली उसमें क्या कहा वो सुनिए। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया हूँ और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ
कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। तो ये बुधवार को जब मीटिंग ली उसमें अधिकारियों से आप सुनिए कि किस तरीके से कह रहे हैं कि अब मैं परेशान हो चुका हूं, बहुत दुखी होकर आ रहा हूं। फिर उसके बाद क्या कहा कल मऊ में, आजमगढ़ से जाने के पहले मऊ में थे, वहां क्या कहा वो भी सुनिए। आप लोग, मैं तो जनता से सीधा कहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो उनसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिए, लेकिन साथ ही उसी विनम्रता के साथ हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो। देखो देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें पड़ी बनी हुई हैं बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच के मार्फत मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है, सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। भगवान राम जब समुद्र के पास जाकर के लंका पार करने के लिए उनसे दुहाई कर रहे थे, उनकी परमिशन मांग रहे थे, तो कमीशन खोरी करने वाले अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली बिजली विभाग की और उसमें सुदर्शन चक्र जैसे ही निर्देश दिए हैं। जून में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट की मांग पूरी की गई है सफलतापूर्वक। ये अब आंकड़े रखने शुरू किए हैं सरकार ने, क्योंकि लगातार ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश थी कि बिजली आपूर्ति में पिछड़ रहा है उत्तर प्रदेश और बिजली की बड़ी समस्या हो रही है। आपने देखा होगा जौनपुर सुल्तानपुर के बॉर्डर पर एक गांव में जब ए.के. शर्मा पहुंचे थे तो वहां भी उनको लोगों ने घेरा था, व्यापारियों ने, और कहा था कि बिजली नहीं आ रही है, 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। उसके बाद से ये लगातार इंस्टिगेट होता रहा और खुद अखिलेश यादव अपने एक्स मीडिया पोस्ट पर लगातार ये सब पोस्ट करते रहे। उसके बाद ये बिजली को लेकर एक गलत परसेप्शन जा रहा था, सरकार का ऐसा कहना है। इसीलिए ताबड़तोड़ 2 दिन लगातार बैठकें हुई मंत्री ए.के. शर्मा की और आज समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। उसमें क्या हुआ है, मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या रहा मीटिंग में आज? बिजली विभाग की पीठ थपथपाई गई, क्या हुआ? जो ए.के. शर्मा जी ने इतनी जमकर क्लास लगाई थी बुध को, तो उसका कुछ असर दिखाई पड़ा आज की मीटिंग में? तैयारी से पूरा आए थे? देखिए, सरकार जो तथ्य रखती है या आप आंकड़े की जो भी बात की 31,000 मेगावाट, तो आंकड़ों में कोई सरकार से जीत नहीं सकता है। लेकिन धरातल पे जब ए.के. शर्मा पहले हवाई में उड़ रहे थे, जब जनता, उनके नेता और विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे, तो आंकड़े गिना रहे थे। आज भी आंकड़े रखे गए, लेकिन धरातल पे चीजें अलग थी। और ए.के. शर्मा जब दौरे पे निकले तो उनका कई जगह जराव, नारेबाजी और स्वयं जब अपने साथ घटना घटी कि इस कार्यक्रम में मेरठ मुरादाबाद साइड में थे तो लाइट चली गई और बड़ा कार्यक्रम तो वहां पे 3-4 लोगों पे कार्रवाई भी हुई। उसके बाद लखनऊ आए, बैठक की। बैठक में जो ए.के. शर्मा ने बातें रखी थी वही जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ बैठक अभी हुई है, और जो आंकड़े आए हैं, जो बातें निकल के आई है, जो सीएम ने पेश कसे हैं, वही बातें उसमें भी है।
कि बिलिंग जो किसी का फर्जी न जाए, छोटे छोटे बकायेदारों को प्रताड़ित न किया जाए, बिजौली जो लाइट बिजली कटौती है उसको ना किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, नहीं तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम की तरफ से बातें आई है और ए.के. शर्मा 2 दिन से यही कह रहे हैं। हालांकि ये मीटिंग कोई पहले से तय नहीं थी। जब ए.के. शर्मा लगातार विभाग पे फायर हो रहे थे, बार बार ये कह रहे थे मीटिंग मेरे साथ करते हो, विभाग के मेरे प्रमुख सचिव मेरे अधिकारी हो, और किसी और के कहने से आप लोग चल रहे हो। ये एक बड़ा इशारा कहाँ था, ए.के. शर्मा बताएंगे। इनका विभाग और कौन चला रहा है, जो अधिकारियों को इनके खिलाफ साजिश से इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और जनता, जैसा इन्होंने कहा, जनता नेता हमारे जिला अध्यक्ष गाली दे रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद कल शाम 6 बजे बिल्कुल के पंकज, आसपास आप तय सही होता कह है रहे 6 हैं, पर आप सही कह रहे हैं कि चाहे वो जौनपुर में घटना हो या सहारनपुर में विधायक राजीव गुंबर भरी मीटिंग में 50,000 रुपए लेके पहुंच गए कि मैं भरूंगा बिल, आप लोग करिए ओवर बिलिंग। तो ये सब घटनाएं थोड़ी थोड़ी नहीं थी। और यहां बुलंदशहर के विधायक ने लिखा था कि कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुन नहीं रहा है, बिजली आती नहीं है समय पे, ट्रिपिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके विधायकों ने, मुझे लगता है, ज्यादा शिकायत की ऊपर तक, उसके बाद ये एक्शन शुरू हुए। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेता सवाल उठाते थे तो ये होता था कि सरकार पे लोग हमला कर रहे हैं, विपक्ष का काम यही है। लेकिन जब अपनों से घिरने लगे ऊर्जा मंत्री, अपनों से सरकार घिरने लगी, लगातार शिकायतें आ रही थी, चिट्ठीबाजी होने लगी। अमेठी, देवरिया में सलमणि त्रिपाठी ने कई सारी चिट्ठी लिखी, डीएम से लेकर एमडी मंत्री तक, और उन्होंने इस बात को रखा कि विद्युत तो कटौती हो ही रही है, साथ साथ छोटे बकायेदार, चूंकि धान की रोपाई हो रही है, धान लगाया जा रहा है, और कहीं उन्होंने करेक्शन करके खेत में पानी चूंकि भर करके उसके बाद धान लगता है, रोपाई होती है, वो कर रहे हैं, तो वहां विजिलेंस की टीम पहुंच जा रही है। बड़े बकायेदारों को छूते नहीं है, इनकी सांठ-गांठ होती है। और यही बात जब ए.के. शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि छोटे लोगों को 72 करोड़ का बिल भेज देते हो कंप्यूटर से फर्जी, और बड़े लोगों को आप लोग छूते नहीं हो, जो छोटे छोटे बकायेदार हैं विजिलेंस छापा मारता है। तो एक बड़ा सवाल था जब बीजेपी के विधायक और मंत्रियों ने इसको लेकर के चिट्ठी लिखी, क्योंकि 2 साल के बाद, 2 साल से कम बचा है, चुनाव है, और अब विधायकों को चिंता सताने लगी है कि जो बिजली की व्यवस्था है और कई और सारे, चाहे वो पुलिसिंग हो, बिजली हो, लेखपाल, राजस्व का मामला हो, ये ऐसे मामले होते हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं और जनता के हित, इससे लाभ भी मिलता है और इससे प्रभावित भी होते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण कई सरकारों का होता है और इससे विधायकों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। विधायक काम करे न करे, विधायक जनता के यहाँ जाता है, और विधायक और जनता का 3 काम जो होता है, थाना, राजस्व और बिजली, और ये तीनों व्यवस्था अगर चौपट होगी, ध्वस्त होगी, तो उन विधायकों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और इसीलिए सारे बीजेपी के विधायकों ने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। जब अपनों से, पंकज, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। जब विधायकों की शिकायत, अपने बीजेपी विधायकों की शिकायत पहुंचने लगी और उसके बाद मंत्री एक्शन में आए, खुद सीएम ने कमान संभाल ली और उन्होंने भी कहा अब ये सेवा का जरिया नहीं रह गया है, अब ये ज़रूरत है, बेसिक चीज़ों, एमिनिटीज़ की जो ज़रूरतें होती हैं उनमें है, तो बिजली आप ये 24 घंटे पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो ज़मीन पर आपने बात कही है, आज ग्रामीण इलाकों में मॉनसून सीज़न है, उसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती ज़्यादा है। मेरी आज भी कई जिलों के अपने संवाददाताओं से बात हुई, बोले एक तो समय नहीं तय है। कानपुर में आपने देखा किस तरीके से मतलब रिपोर्ट आई कि बिजली कट रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक गांव में 24 घंटे से ऊपर बिजली नहीं पहुंची, कोई सुनने वाला नहीं था, जबकि अब मोबाइल नंबर और सब डिस्प्ले होते हैं कि तुरंत करिए। क्या आपको लगता है कि ये इतना समीक्षा बैठक और ये सब सीधे निचले स्तर पर काम कर जाएगी? देखिए, आंकड़े तो गिना दिए गए कि इतनी विद्युत आपूर्ति मैंने इस महीने में की, जो रिकॉर्ड तोड़ है। और ये भी दावा किया गया कि 20 घंटा, शहरों में 24 घंटा, जो सरकार की तरफ से बैठक के बाद जो एजेंडा आया है, जो सरकार ने दावा किया है, वो बता दिया है। लेकिन वास्तविक स्थिति धरातल पे क्या है? एक तरफ आंकड़े गिनाए जा रहे हैं
और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर लाइट कटौती होगी तो बक्सा नहीं जाएगा, छोटे बकायेदारों के यहाँ छापा मारा जाएगा और टाइट करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, बड़े लोगों के यहाँ आप लोग कार्रवाई करिए। तो इसमें दोनों में चीजें अलग अलग हैं। एक तरफ आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, सब कुछ बेहतर है, दूसरी तरफ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर विद्युत कटौती होगी। और आप हकीकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हो, जिस तरीके से लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने, बिल्कुल सही बात बीजेपी है। के नेताओं ने देख जो लेते बात हैं की वो है। कि खुद अब मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाल ली है और मंत्री ए.के. शर्मा भी एक्टिव हुए हैं। देखते हैं कि जो सुस्त पड़ा बिजली विभाग का प्रशासन है वो कितना एक्टिव होता है और लोगों के पास उनकी समस्याएं, ओवर बिलिंग की हो, ट्रिपिंग की हो, ये कितना कामगार होता है, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़े पंकज, आप बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।